जारी है। इस पर प्राथमिक तौर पर दो बड़ी जो माओवादी कैडर का जो शिनाख्त थी अभी सामने आ रहा है। फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक दो आइडेंटिफिकेशन हुआ है उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का, और दूसरा जो ललिता वो भी डीवीसी रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो डीकेएसएफसी मेंबर उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया उसका भी हम प्रत्यक्ष जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्य द्वारा भले ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसा कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है। जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का अपर हैंड रहा है अब तक, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत इस बढ़त को सावधानी पूर्वक आगे भी ले जाएगा, ताकि माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है, इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है। और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहा है और जनता के मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से हम एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा DRG के अधिकारीगण, DRG के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स BSF का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, SP साहब के नेतृत्व में एडिशनल SP साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो SDOP से लेकर थाना प्रभारी जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और DIG कांकेर और DIG BSF और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसा कर सकते उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे। जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, BSF का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो DRG का जवान सूर्यकांत श्रीमाली और BSF के इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों का स्थिति अभी खतरा से बाहर है और रिकवर कर रहा है। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है वो फिर अपना लोकेशंस में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य है और लगातार आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। प्राथमिक तौर पर इतना विषय हम रखना चाहते हैं कि आप लोग को कोई स्पेसिफिक कुछ और बात पूछना होगा या उसके पहले मैं SP साहब और DI साहब लोग से पूछूँ यदि मेरे से कोई विषय छूट गई होगा वो।
करोगे। सर ये जो एरिया है जहाँ इनकाउंटर हुआ था वो किस एरिया कमेटी में आता है? परसपुर जैसा ये इलाका है जो नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी के जो क्षेत्र है और उस पर खासतौर पर प्रतापपुर एरिया कमेटी का जो सक्रिय उपस्थिति जो डिसीज है जी, वो ज़्यादातर प्रतापपुर एरिया कमेटी के ही होंगे। जैसा उसका भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है, जो प्रतापपुर एरिया कमेटी का होगा या किसी PLGA फॉर्मेशन है, जैसा PLG कंपनी या प्लेटून्स का भी होने की संभावना है, वो संभवतः आज शाम तक मैं